सो गाइस आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में पहली डाक टिकट जो है यह जारी हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1854 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला परमाणु बिजली घर यह हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी तारापुर में पहला परमाणु बिजली घर स्थित है। तो देखिए अगला सवाल, वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी? दोस्तों वायसराय प्रणाली जो है भारत में कब लागू की गई? तो यह हुआ था 1858 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1858 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल का जनक किस देश को कहते हैं? देखिए हॉकी खेल का जनक जो है इनमें से हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड जो कि हॉकी खेल का जनक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं? तो भारतीय संगीत में सप्तक में सुरों की संख्या होती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है 1978 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे लंबी सड़क यह हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी NH44 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का फुल फॉर्म यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 60 क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल, चकमा जनजाति मुख्य किस राज्य में पाई जाती है? देखिए चकमा जनजाति जो है वह मुख्यतः रूप से पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे पुराना बांध यह हो जाएगा ग्रैंड एनीकट। ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड एनीकट जो कि भारत में सबसे पुराना बांध है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय नेता को भारत का कोकिला कहा जाता है? देखिए भारत का कोकिला जो है इनमें से कहते हैं सरोजनी नायडू को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सरोजनी नायडू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 11 जुलाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर डी 1992 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भाषा जो है इसको कहेंगे मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी है यह हो जाएगा बोरेन। ऑप्शन नंबर सी बोरेन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है यह आनंद गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आनंद गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गिद्ध किस प्रकार का जीव है? देखिए गिद्ध जो होते हैं यह मांसाहारी जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग यहाँ पर लगभग में पूछा गया है, तो माउंट एवरेस्ट की लगभग ऊंचाई की बात करें तो यह हो जाएगा 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1969 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होती है? तो लाल किरकिरी मिट्टी में जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व होती है यह हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है लाल किरकिरी मिट्टी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या हो जाएगा टोटल 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 25 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? देखिए रतौंधी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, विटामिन ए की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान टोटल 22 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 1885 मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? रमन प्रभाव होगा, ठीक है दोस्तों। रमन प्रभाव की खोज करने वाले यह वैज्ञानिक हो जाएंगे सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे यह जुड़े हुए थे चित्रकला से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है चित्रकला बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का संबंध यह हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मत्स्य उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में भूगर्भीय ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ स्थित है? तो भूगर्भीय ऊर्जा का पहला प्लांट यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मणिकर्ण में। ऑप्शन नंबर सी मणिकर्ण बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज का संस्थापक कहा जाता है? देखिए हिंदवी स्वराज का संस्थापक कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? देखिए भारत का अंगूर बागान कहते हैं महाराष्ट्र राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों माउंट कंचनजंगा की बात करें तो यह हो जाएगा भारतीय राज्य सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ICAR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ICAR का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किसे भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है? देखिए भारत का महान भूगोलविद इनमें से कहते हैं हेमचंद्र राय चौधरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र राय चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सुंदर वन क्षेत्र स्थित है? तो सुंदर वन क्षेत्र जो है यह पश्चिम बंगाल में है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से कहाँ पर है? अंडमान, गोवा, पोरबंदर या फिर गल्फ ऑफ कच्छ। तो यह गल्फ ऑफ कच्छ में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी 1973 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यह हो जाएगा अनुच्छेद 21A में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, डॉन जोन्स किससे संबंधित है? दोस्तों डॉ जोन्स होगा, ठीक है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शेयर बाजार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है शेयर बाजार
आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य, यह राज्य हो जाएगा ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो इनमें से भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल यह हो जाएंगे MC सेतलवार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, MC सेतलवार। देखिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, यह प्रक्षेपित हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो देखिए शून्यवाद जो है यह संबंधित है बौद्ध से। ऑप्शन नंबर ए जो है बौद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए लेजर जो होते हैं वह कार्य करते हैं उत्तेजित विकिरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक को लिखने वाले यह हो जाएंगे महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नंदन कानन जो है इनमें से प्रसिद्ध हो जाएगा चिड़ियाघर के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है चिड़ियाघर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? देखिए एल्यूमिनियम जो है यह प्राप्त किए जाते हैं बॉक्साइट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कौन से भारतीय राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्राह्म समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे राजा राममोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ट्रैफिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, तो यह गुजरती है टोटल 9 राज्य से। ऑप्शन नंबर डी 9 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियोधर्मी तत्वों की खोज करने वाले मैडम क्यूरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? देखिए डॉल्फिन परियोजना जो है इनमें से संबंधित है गंगा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा संरक्षण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर की आंख जो है इनमें से कहते हैं मॉनिटर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुआ था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। और आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।